सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम। तो आज जयपुर में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि ये इतना दुर्लभ ज्ञान होता है जो सुनने को भी नहीं मिलता जल्दी। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे जितना भी सुना है सब बेकार है। जैसे एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो सुनते तो सब हैं, पूरा दिन सुन ही रहे हैं टीचर की, लेकिन अगर वो समझे ना तो टीचर का जितना भी सुना हुआ है सब बेकार है, पास नहीं हो सकते। यानी हर चीज को समझते जाना है आपने। इसलिए साहिब ने कहा कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अब इस दोहे को लेके कई कहते हैं कि देखो आदि नाम भाग सुनाया, यानी वो बोलने में आता है आदि नाम। अरे भाई, अगर बोलने में आता होता तो वहां पर समझने की कोई बात ही नहीं थी। वहां पर कहना चाहिए था आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव सुन नहीं पाया, क्योंकि बोलना और सुनना ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन बोलना और समझना, इसमें भेद है। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, कोई भी मंत्र दूंगा आप जप सकते हो, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने दिया ओम क्लीम, आपने जपा ओम क्लीम, इसमें क्या समझोगे? यानी समझने की कोई चीज ही नहीं है इसमें। लेकिन साहिब कह रहे हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, यानी कि अब इसमें समझने की चीज है। घटा दो, तो इसमें समझने की चीज है। तो समझना क्या है? एक ही चीज समझने की है, वो है सतनाम। केवल सतनाम को समझ जाओ कि सतनाम है क्या, क्योंकि सतनाम ही सार है। जिस सार के लिए हम भाग रहे हैं, सार शब्द मिल जाए, सार नाम मिल जाए, सतनाम ही सार है। लेकिन बहुत से ऐसे गुरु मिलेंगे जो कहेंगे सतनाम सार शब्द नहीं है, सतनाम तो ओम सोहम है, या ओम कलियम हरियम है, या सत सोहंग है, या कोई भी नाम पकड़ा दे, सतनाम ही सार है। कबीर सागर उठाइए, पहली ही लाइन यही लिखी है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। अब यहां पर क्या बात आ गई? बूझो विवेक करी। अब बूझना क्या होता है? पहेली बूझी जाती है। अखबार में एक कोना आता है छोटा सा बच्चों का, बूझो तो जाने। उसमें पहेलियां लिखी होती हैं, उसमें 52 अक्षर लिखे होते हैं। उन 52 अक्षरों को केवल पढ़ना नहीं है, उसको समझना, बूझना है और उसका उत्तर देना है। तो साहिब कह रहे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। अब ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो आपको सतनाम जपवा देते हैं कि बेटा जपो सतनाम सतनाम सतनाम। अब कोई आपको पूछे कि आपके गुरुजी ने आपको सतनाम दिया? हाँ हाँ सतनाम दिया। अब बेचारा क्या बोले, जब दिया ही सतनाम है तो। लेकिन जपने वाला दे दिया, गलती यहां हो गई। सतनाम है सार, बूझो। सतनाम को बूझना था, ना कि जपना था। बस यहां गलती कर देते हैं ये लोग, वरना सतनाम ही सार है, इसमें कोई शक नहीं है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी जितने गुरु बन के बैठे हैं, इसमें से एक भी काम आने वाला नहीं है। जैसे लोग कहते हैं बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती, भैया बिना गुरु के नहीं, बिना सतगुरु के मुक्ति नहीं मिलती। बिना गुरु के तो दुनिया भर के गुरु है, पहली क्लास का भी गुरु तुम्हारा, दूसरी का भी गुरु, कोई ना कोई तो गुरु है ही है, फिर तो सारे ही मुक्त हो जाओ। बिना सतगुरु के मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? सतगुरु आपको सत्य का लखाव कराता है, सत्य का लखाव कराता है, कह लो सतनाम का लखाव कराता है, कह लो सत्य पुरुष परमात्मा का लखाव कराता है, कह लो एक ही बात है।
सतनाम ही परमात्मा है। इसीलिए सतनाम वाहेगुरु नानक साहब ने उसका उच्चारण किया कि सतनाम ही वाहेगुरु है। लेकिन इसको कोई समझ नहीं पा रहा, इसको एक मंत्र बना के रख दिया। तो साहिब ने साफ क्लियर कर दिया कि सतनाम जपने वाला गुरु नहीं चाहिए, सतनाम बूझने वाला गुरु चाहिए। क्योंकि पहले गुरु बूझेगा तभी चेला बूझ पाएगा, गुरु ही नहीं बूझ पाया चेला क्या बूझेगा। इसलिए साहिब ने साफ क्लियर कर दिया कि गुरु मेरे सब ही बड़े। निंदा किसी की नहीं करी, गलत किसी को नहीं बोला। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी यानी शब्द पे विवेक करने वाला पारखी गुरु होना चाहिए, ना कि उसके सिद्धांत का, उसके आश्रम का नाम पारक होना चाहिए कि आश्रम का नाम रखवा लिया पारक सिद्धांत, और पूछो पारक किसकी करते हो तो शब्द नाम की कोई चीज नहीं है उनके पास। उनको शब्द के बारे में पूछो कि शब्द क्या है तो शब्द कहते हैं शब्द क्या है, कुछ भी नहीं है शब्द। जबकि कबीर साहब ने शब्द की ही महिमा गाई है। बीजक तक में महिमा बोली है साहिब ने कि सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ है निरंजन वा की डारा। लेकिन कौन समझे कि सार शब्द क्या है। जीव को ही सार शब्द बता दिया इन्होंने, जीव को ही परमात्मा घोषित कर दिया कि तुम भी जीव, मैं भी जीव, हम सब जीव, हम सब परमात्मा। अरे भाई, जीव परमात्मा नहीं होता है, पीव परमात्मा होता है। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, तो परमात्मा बेचारा होता है क्या। और केवल छूटे आपने जे न छड़ाए पीव। अब पीव कौन है। जब तक तुम्हें पीव का समझ में नहीं आया कि पीव कौन है, तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। चाहे कबीर पंथ में आ जाओ, चाहे नानक पंथ में चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, क्योंकि सारा खेल ही पीव का है। जग में जीव अनंत न जाने, पीव को बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। कबीर साहब पीव की महिमा गाते, जीव की महिमा नहीं गाते। जीव को तो कहते हैं कि हाँ जीव अविनाशी है, इसमें कोई शक नहीं है, मरता नहीं है कभी। लेकिन मरता नहीं है, कर्म तो भरता है। गधा बन के मिट्टी तो ढोता है, कुम्हार की नहीं ढोता तो बता दो। तो जीव कहां से परमात्मा हो गया भाई। तो साहिब कहते जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहु नाही। जीव कभी निर्भय नहीं हो सकता। निर्भय केवल पीव है, और वो एक अवस्था है। जब आप जीव से पीव होगे तब आपको समझ में आएगा। निर्भय का मतलब ये नहीं कि तुम 4 लोगों से झगड़ा करने लग जाओ, निर्भय हो गए तुम। अब निर्भय का मतलब होता है इस देह को त्यागने का भय खत्म हो जाए। जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब तोता पिंजड़े को छोड़ के उड़ता है तो हंसता हुआ उड़ता होगा कि रोता हुआ उड़ता है। हंसता हुआ उड़ता है। इसका मतलब उसको भी समझ में आ रहा है कि पिंजड़े से बाहर निकलने में आनंद है। और हम जब पिंजड़े से बाहर निकलते हैं तो हंसते हुए निकलते हैं कि रोते हुए निकलते हैं। बस एक तोते से भी गए गुजरे हैं हम लोग। तोता भी समझ रहा है कि पिंजड़े को छोड़ना ही मुक्ति है, लेकिन हम पिंजड़े को पकड़ के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बोध नहीं रहा कि पिंजड़े के बाहर भी जीवन है। हम पिंजड़े के अंदर में रहने को ही जीवन मान बैठे हैं कि मैं शरीर में हूं तो मैं जीवित हूं, शरीर छोड़ दिया तो हाय मैं मर गया। अरे भैया, कहीं नहीं मरने वाला, कोई नहीं मरने वाला। तो साहब कह रहे पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन, उसका नाम तो बता दो। कौन मरा? कोई मरता ही नहीं है। जब कोई मरता नहीं है, 13वीं किसकी कर रहे हो? पिंजड़े की। आज पिंजड़े की 13वीं है, दादाजी की 13वीं नहीं, आज दादाजी के पिंजड़े की 13वीं है। तो इतना बड़ा भरमजाल हमें डाला गया, लेकिन बंदी छोड़ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर जगह अच्छी तरह क्लास लगाई है सबकी। क्या हिंदू क्या मुसलमान, किसी को नहीं बख्शा। अगर उस समय सिख होते तो सिखों पे भी बहुत सी बाणियां आ जाती, लेकिन
किस्मत है उनकी कि वो नहीं थे उस वक्त, बाबा नानक ही थे अकेले। तो कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। लेकिन ये नहीं कि कबीर साहब ने किसी को गलत बोला। कबीर साहब ने पाखंडवाद पे पूरी तलवार चलाई विवेक की। लेकिन लोग कबीर साहब को गलत तरीके से ले गए। वो कहते हैं कि अरे तू कबीरपंथी हो गया, तू तो मुसलमान हो गया, तू तो अब मूर्ति पूजा करेगा नहीं। मतलब ऐसा लोगों ने ऐसा एक चेहरा बना दिया कबीर पंथ का कि अब क्या बताएं उसको, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब पत्थर की पूजा को मना करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम कृष्ण जी को पूजना बंद कर दो, राम जी को पूजना बंद कर दो। उनके तो खुद दोहों में लिखा है, कृष्ण करीमा एक है कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। क्यों लिखा है दो करके वो जानते? क्योंकि वो दो है नहीं, दो तुम बना बैठे हो। क्यों? शरीर धारण करवा दिए दोनों के अलग अलग, अब तुमने दो कर दिए। राम कबीरा एक है कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। तुम राम जी की पूजा करो, तुम शंकर जी की पूजा करो, तुम माता की पूजा करो, लेकिन कैसे करो? एक समझ के करो। आत्मदेव समझो उनको, कृष्ण जी को आत्मदेव समझो, राम जी को आत्मा समझो। राम जी कोई शरीर थोड़ी नहीं है। जब तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा पिंजड़ा है, तो राम जी शरीर कैसे हो सकते हैं? जब तुम शरीर नहीं हो तो कृष्ण जी शरीर कैसे हो सकते हैं? जबकि वो गीता में खुद समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। जब तू और मैं शरीर नहीं है तो फिर हम क्या हैं? अरे भैया हम आत्मा हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो कहां था दुर्योधन सतयुग में? कहां था शकुनी मामा त्रेता में? बता दे कोई। क्योंकि शरीरों की बात ही नहीं चल रही है। शरीर तो आएंगे जाएंगे, एक ही युग में पता नहीं कितनी बार जन्म ले लेगा बंदा। हम कहते हैं दुर्योधन आया था कब? द्वापर युग में। अरे भाई द्वापर युग में 50-60 साल के लिए आया, उसके बाद पता नहीं कितनी बार जी लिया द्वापर में ही वो। क्या हम कलयुग में एक बार आएंगे क्या? तो फिर अर्जुन क्या एक बार आया क्या द्वापर में? या शबरी एक बार आई त्रेता में? आती रही जाती रही, लेकिन तुमने एक नाम पकड़ लिया पूरे युग में से। तो इसी को समझना है। ये शरीर पानी के बुलबुले की तरह है। देखो बाल्टी में पानी लगाओ, पानी गिर रहा है, कितने बुलबुले माइक्रो सेकंड में पैदा हो रहे हैं, फूट रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, फूट रहे हैं। बस ऐसे ही ये शरीर चल रहा है काम। ऐसे ही ये शरीर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन ये जीव अमर है, इसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन ये उलझा पड़ा है शरीरों में, इसलिए बेचारा पूजनीय भी नहीं है। वरना है तो अविनाशी, लेकिन पूजनीय नहीं है। इसी को गीता में बोला, हे अर्जुन, दो प्रकार के पुरुष हैं, एक शर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। शर पुरुष तो सब जीवों के शरीरों को समझो, और जीवों में शरीरों में रहने वाली ये जीवात्मा अक्षर है, अक्षर पुरुष है, जिसको नींद आ जाती है बार बार। तो कहते हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। इस अक्षर पुरुष की वजह से ही ये शरीर धारण कर रहा है बार बार। ये सब कल्पनाओं में शरीर धारण करता है। चलो यहां पर तो आपका शरीर है, ठीक है, आप माँ के गर्भ में से आए। यहाँ जो हाथी घोड़ा कुत्ता देखा माँ के गर्भ से निकले। तुम सपने में शेर देखते हो, सपने में हाथी घोड़ा देखते हो, क्या वो माँ के गर्भ से निकल के आते हैं उसी वक्त? उसी वक्त कल्पना में एकदम सामने बनता चला जाता है सब कुछ। इतनी जबरदस्त कल्पना में जी रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। ये काल कल्पना ही है। अरे काल काल सब है, काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना ये काल कहावै सोए। तुम्हारे स्वरूप को छोड़कर कुछ भी है, चाहे वो गुरु का शरीर है, चाहे वो गुरु का नाम है, चाहे वो गुरु का मंत्र है, चाहे वो गुरु की साधनाएं पद्धति, चाहे वो गुरु की कोई फोटो है, ये सब काल है, सब काल है। इसी को समझना है। हमारे यहाँ आरती होती है, शरीर की आरती नहीं होती है, स्वरूप की आरती होती है। जब आप फूल रखते हो तो पैरों में नहीं रखते हो, कहां रखते हो? सिर पे रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि इसके पीछे गुप्त भेद छुपे हैं। शरीर होता है पैर से लेके यहां तक, सिर तक। शरीरों का रोल खत्म। जहां शरीर खत्म हो रहा है
ये फूल वहां बेटा चढ़ाए जाते हैं, यानी कि ये परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं। जब आपको भेद आगे मिलेगा तब आपको बताया जाता है कि बंदगी ऐसे ही क्यों करते हैं, फूल क्यों रखते हैं सिर के ऊपर, ये सब कुछ समझाया जाता है तसल्ली से। तो बात इतनी सी है कि अपना जो असली स्वरूप है उसको भूलने के कारण तुम जीव हो गए हो, जीव कहला रहे हो। अब तुम अपने स्वरूप को जान लो तो तुम्हारी जीव अवस्था यानी अज्ञान दशा खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए साहब ने बार बार समझाया कि जो तुम्हारा स्वरूप है और जो मेरा स्वरूप है वो एक है, दो नहीं है। बस मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं इसलिए मैं परम कहला रहा हूं, और तू अपने स्वरूप को भूल जाता है इसलिए तू जीव कहला रहा है। मैं परमात्मा, तू जीवात्मा। अब अपने स्वरूप को जान लो तो तुझ में और मुझ में भेद नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में साहब लिखा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, बस एक जल तरंग जैसा। जैसे समुद्र नीचे है स्थिर है और ऊपर लहर चल रही है, नीचे भी पानी है ऊपर भी पानी है। नीचे पानी स्थिर है इसलिए समुद्र कहला रहा है, ऊपर का पानी चल रहा है इसलिए लहर कहला रहा है। दोनों का नाम अलग हो गया ना, समुद्र और लहर, जबकि दोनों एक ही चीज है, पानी है। कोई अलग करके दिखा दे। तो जो चल रही है वो जीव है और जो अचल है वो परमात्मा है। इतनी सी बात है। इसीलिए साहिब ने कहा, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरगाल। वो ज्ञान शब्द यानी शब्द का ज्ञान जो है मेरे सिर के ऊपर रख के ले गया मुझे अमरपुर। लेकिन ये भेद होते हैं, ये समझ में नहीं आते हैं बिना गुरु के, क्योंकि परमात्मा अचल है, वो चलता नहीं है। चलता कौन है? समय चलता है। समय चल रहा है युगों युगों से, और समय ही काल है। समय के अंतर्गत जो भी चीज पैदा होती है और जो नाश हो जाती है वही काल का रूप है। इसीलिए अर्जुन को विराट रूप में सारे शरीर दिखा दिए गए कि कहीं ये भ्रम में ना रहे कि ये सब अलग अलग हैं। एक ही स्वरूप में सबको दिखा दिया कि जितने भी स्वरूप हैं इस दुनिया में, जितने भी देवी देवता हाथी घोड़ा, जो सारे खड़े कर दिए लाइन में। तो क्या बोला? ये सब अर्जुन मैं हूं और मैं ही महाकाल हूं। काल और महाकाल में क्या फर्क होता है? वही फर्क होता है जो फौज और फौजी में होता है। फौज और फौजी में फर्क होता है ना। फौजी क्या होता है? सिंगल पर्सन। तो काल कौन है? कंस का काल कौन है? राम कृष्ण। और रावण का काल कौन है? राम, सिंगल पर्सन। और जब यही सारे आ जाते हैं एक साथ, यानी एक फौजी को छोड़ के सारे ही फौजी आ गए, तो वो फौजी फौज कहलाती है। ऐसे ही कालों का काल वो है महाकाल। यानी महाकाल का मतलब जो सिंगल पर्सन को भी ले जाए अंदर, उसको भी खत्म कर दे। क्या ये खत्म नहीं हुए? सब खत्म होते हैं। काल है समय, जो सबको खत्म कर देता है, किसी को नहीं बख्शता। तो इसी को कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में प्रमाणित किया, मोहर लगा दी कि देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब लोग कहते हैं देखो जी कबीर साहब खुद भ्रमित थे, लिखा उन्होंने अपने हाथों से, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। जो खुद भ्रमित है तुम उसको गुरु बना के बैठ गए। भाई इसमें भेद है, कबीर और कबीरा में भेद है। कबीर है ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी जीव, और कबीरा है अज्ञानी जीव। तो यहां पर अज्ञानी जीव के लिए बोला जा रहा है, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, यानी ये अज्ञानी जीव शरीरों में भरम भरम भटक रहा है और अपने आप को क्या मान के बैठ गया? देव निरंजन मान के बैठ गया अपने आप को। जब ब्रह्मा जी खोजने गए निरंजन को, खोज क्यों नहीं पाए? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठे, और जिसको खोजना था उसी को लाद के लेके घूमते रहे। देव निरंजन को ढूंढना है, अगर देव निरंजन को देखना चाहते हो तो शीशे में देख लो, वहीं दिखेगा। हंसता भी दिखेगा, रोता भी दिखेगा, क्योंकि ये काया ही देव निरंजन है।
इसी को साकार ब्रह्म बोला गया है। जो काया की पूजा करते हैं वो साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, और जो काया की पूजा नहीं करते वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। लेकिन जो परमात्मा के विवेकी हंस होते हैं तो वो साकार और निराकार दोनों को त्याग के शब्द का ध्यान धरते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप शब्द है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। शब्दों को परखो कि गुरु शब्द क्या दे रहा है। कहीं मंत्र तो नहीं पकड़ा दिया गुरु जी ने और मुझे इंसान से तोता बना दिया, कहीं और कुछ तो नहीं पकड़ा, कहीं ज्योत अगरबत्ती तो नहीं दिखा दी अंदर कि मैं ज्योत को देखता रहूं। तो ज्योत का खंडन साहब ने क्या, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष न नारी। सारा काम ही खत्म कर दिया, क्योंकि जितने गुरुआ लोग हैं इन्हीं दो चीजों में अटकाते हैं। या तो कहते हैं बेटा प्रकाश आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी, ऐसा सूरज चमक जाएंगे, करोड़ों सूरज चमक जाएंगे। अरे भाई सूरज चमक जाएंगे ठीक है, देख लिया, फिर क्या, उससे क्या होता है? बाहर सूरज देख लो तुम, कितना देखना, उससे क्या हो गया? अपने स्वरूप को जानो, किसी और को देख के तुम्हें तुम्हारा स्वरूप कैसे मिलेगा? अपने स्वरूप को जानना है, किसी और के स्वरूप को नहीं जानना कि ज्योत दिख गई यहां पे, मैंने ज्योत को देख लिया जी, मुझे परमात्मा मिल गया। अरे भाई परमात्मा तुझसे भिन्न नहीं है, परमात्मा तुझसे अलग नहीं है, परमात्मा तुझ में ही है। तो कैसे है? ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं जब मुझ में है तो मैं किसी और को क्यों देखूं? मैं खुद को क्यों ना जानूं? तो खुद को कैसे जानेंगे? भेदी गुरु से अपना भेद प्राप्त करके कि गुरुजी मैं हूं क्या, पहले मुझे ये तो बता दो। जब मैं ये काया नहीं हूं, पांच तत्व नहीं हूं, ये श्वासा नहीं हूं, ये विचार नहीं हूं, ये बुद्धि नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, तो मैं हूं क्या? जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम हो क्या, तो तुम ढूंढ किसको रहे हो? कोई भी चीज ढूंढने से पहले आपको उसका स्वरूप ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, तभी तो उसको ढूंढ पाओगे। अब कोई कहे कि भैया क्या ढूंढ रहा है जंगल में, मुझे पता नहीं है जी क्या ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहले गुरु से स्वरूप ज्ञान लो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। तुम शब्द हो, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं, मैं किसको देखूं? मैं कौन सा प्रकाश देखूं? मैं कौन सी अनहद नाद सुनूं? मैं कौन सी श्वासों को देखूं? मैं कौन से गुरु की काया हूं, जब मुझसे भिन्न कोई है ही नहीं? बस इसी को समझने में सारा जन्म लग जाता है। लेकिन जब मालिक की दया होती है, मूल ज्ञान को बंदा समझता है, तो फिर कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी पंथ का हो, वो एक झंडे के नीचे खड़ा मिलेगा आपको। जैसे सरकार जब राशन बांटती है तो कोई धर्म हो, कोई जात हो, चाहे कोई भी हो, कहां खड़ा मिलेगा? लाइन में खड़ा मिलेगा, क्योंकि उसको जो चीज मिलने वाली है वो धर्म से, जात से, पंथ से, इन सब से न्यारी है। इसी प्रकार जो आत्म ज्ञान है वो सारे, हर प्रकार के कर्म कांड से, हर प्रकार की पूजा से, हर प्रकार की नमाजों से, हर प्रकार की आरतियों से, प्रेयरों से न्यारा है। और वो 100% तुम्हारा ज्ञान है, किसी और का दिया हुआ नहीं। मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया, पिताजी ने कुरान पकड़ा दी, वो कोई नमाजी था, वो सलमा सिखा दिया और हो गया मैं मुसलमान। ऐसे मुसलमान नहीं हो पाएंगे। मुसलमान हम तब हो पाएंगे जब हम खुद को जान लेंगे, जब खुद में खुदा को पा लेंगे, तब हम मुसलमान होंगे। ऐसे ही मैं सिख तब बनूंगा जब मैं खुद को ही जानने की प्रक्रिया सीख लूंगा, तब मैं सिख कहलाऊंगा। ऐसे नहीं कि किसी ने पगड़ी दी 5 मीटर और मैंने बांध ली, हो गया मैं सिख। ऐसे नहीं बात बनेगी। खुद को जानना है, और जब तुम खुद को पालोगे उसके बाद सब तुम्हारे लिए माया समान है। सब कुछ माया ही दिखने लग जाएगा तुम्हें। फिर तुम्हें लगेगा मैं कहां फंस गया आके,
मैं कब निकलूं यहां से। लेकिन समय जब आता है परमात्मा तभी दया करता है। ऐसा नहीं कि आज आपने नाम ले लिया आपकी कल की टिकट काट देगा परमात्मा, ऐसा नहीं है। आपको सहज करेगा पहले, बिल्कुल सहज हो जाओगे आप। यानी आप लहरों की तरह नहीं चलोगे कि किसी ने कुछ कह दिया हल्का सा और आप एकदम कपड़ों से बाहर आ गए, आग बबूला हो गए, ऐसा नहीं होगा। अब आप सहना सीख लोगे। आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं पलटिए, वो रही एक की एक। उसको दो नहीं करना है। तो ये सहज अवस्था धीरे धीरे बनेगी। जब मालिक की दया होगी तभी ये सब होगा। क्योंकि अब जो वो समय आ चुका है जब 12 पंथ एक पंथ होंगे। ये कबीर साहब की वाणी थी पहले कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। इस मूल ज्ञान को बाहर मत जाने देना। तो कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, गुरुमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राख छुपाई। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल भी बाहर मत करना। तुम्हें जो लगे कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, इसको मुक्ति मिलनी चाहिए, कपटी नहीं है, उसको दो और ये अपनी भक्ति करके निकल जाए। और बाकियों को क्या देना है? अरे पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान भाखो, जितनी स्टोरियां सुनानी है सुनाओ। काल ऐसे था वैसे था, परमात्मा ने यह कर दिया वो कर दिया, 16 पुत्र पैदा कर दिए। बताओ परमात्मा के 16 ही पुत्र हैं। हम लोग कौन है फिर? हम लोग क्या है फिर? उधर वो ईसा मसीह वाले कह रहे हैं कि ये इज द सन ऑफ गॉड। तुम क्या हो? जमाई हो फिर उसके? तुम भी तो सनी ऑफ गॉड हो भाई। सब परमात्मा के पुत्र हैं। एक नहीं है कि तुम एक पे मोहर लगा दो। सब परमात्मा के बच्चे हैं। 16 तो गुण बताए गए हैं, लेकिन अज्ञानी जीव समझ नहीं पाया। वो एक कहानी बना के बैठ गया, कुरुम का खोपड़ा फाड़ के और 5 तत्व ले आए। कुरुम का खोपड़ा क्या है? ये कछुए का विस्तार है। कछुए में से ही विस्तार हुआ है, जैसे कछुए का विस्तार होता है। तुम्हारी सूरत का विस्तार हुआ है, वही कुरुम का गुण है। उसी में से ये कल्पना रूपी 5 तत्व निकल आए हैं। ये सब कहे हैं, इनको असल मत समझ लेना। ये तब तक असल है जब तक तुम जाग रहे हो। जैसे ही तुम सो जाते हो ये खत्म, स्टोरी खत्म इसकी। अब दूसरी स्टोरी कहां चलती है? सपने में। यहां पर तुम भिखारी हो, भीख मांग रहे हो, सपने में तुम राजा बन गए, भोग विलास कर रहे हो। यहाँ की स्टोरी स्टॉप, वहां की शुरू। फिर वो सपना टूटा, वहां की स्टॉप, यहाँ की शुरू। बस ये चलता ही रहेगा, हेड टेल, कभी हेड टेल। पर साहिब जब आते हैं तो सिक्का ही खड़ा कर देते हैं, ना हेड ना टेल, निकल यहां से, बहुत हो गया। तो ये अवस्था कब बनती है? जब निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जानन हारा। ये तब समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। कभी निर्गुण भक्ति में पड़ जाओ, कभी सरगुण भक्ति में। कभी कहो परमात्मा निराकार है, कोई कहता परमात्मा साकार है। दोनों लड़ रहे हैं, लठ बज रहे हैं। ये जितने लठ बज रहे हैं ये सब निर्गुण सरगुण की वजह से बज रहे हैं, इसीलिए बज रहे हैं। लेकिन साहिब ने क्या बोला? साहिब को पता था ये सब होगा। कहते निर्गुण सरगुण द्वंद पसारा। झगड़ा हो गया दोनों में और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों लड़ भी रहे हैं और दोनों असलियत से दूर भी हैं। हिंदू मुसलमान लड़ इसीलिए रहे हैं। मुसलमान कहते हैं परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। हिंदू कहते हैं कि हम देवी देवताओं के शरीरों को परमात्मा मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, जबकि वो हिंदू धर्म में कहा ही नहीं गया है। आप वेद पढ़ोगे उसमें लिखा है नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और गीता में भी यही बोला है कि जो पैदा होता है और मर जाता है वो 3 गुण के अंडर है। 3 गुणों की भक्ति वो करते हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो ये जितने भी शरीर हैं ये 3 गुणों में ही तो आते हैं। पैदा होते हैं, पलते हैं, मर जाते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। गीता खुद कह रही है कि इन तीनों गुणों से ऊपर वो उठ पाता है जिस पर मेरी दया हो जाती है। जो मेरे ज्ञान को समझता है वो माया को सहज ही त्याग के आगे बढ़ जाता है। मेरे ज्ञान को समझता है यानी आत्म ज्ञान को समझता है। कृष्ण जी यहाँ अपनी पूजा करवाने नहीं आए थे कि तुमने गीता पढ़ी बाकी देवताओं को छोटा बना दिया एस्कॉन वालों ने। अरे नहीं नहीं, वो तो देवता हैं, कृष्ण जी ने मना किया है, गीता देवताओं की पूजा नहीं करनी है।
कृष्ण जी ने कहा मेरी पूजा करो। अरे भाई मेरी पूजा करो, लेकिन शरीर के रूप में करोगे तो वो भी देवता में गिनती आ जाएगी उनकी। शरीरों में अगर तुम देखोगे कृष्ण जी को तो वो भी देवता ही है, हिंदुओं के देवता है कृष्ण जी। लेकिन कृष्ण जी क्या करें, जो मुझे इंसान करके मानता है, बिल्कुल साफ लिखा है, जो मुझे इंसान करके मानता है, यानी मेरी आंख, मेरे कान, मेरे नाक, ये मुझे मानता है, वो मूढ़ है, अज्ञानी है। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, इसको समझो। मैं अजन्मा हूं तो क्या तुम अजन्मे नहीं हो? कौन अजन्मा नहीं है बताए? सब अजन्मे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अपने आप को तो मान रहे हैं कि हाय मैं तो मर जाता हूं, और भगवान को मान रहे हैं भगवान अजन्मा है। अरे भैया तुम भी अजन्मे हो, ये तो शरीर जन्म ले रहा है बार बार, तुम थोड़ी नहीं ले रहे हो। यानी तुम रोज कपड़े बदल रहे हो, तुम कपड़ा थोड़ी नहीं हो गए कि आज चिरंजी लाल लाल है तो कल को पीला हो जाएगा। चिरंजी लाल के कपड़े लाल और पीले हरे गुलाबी हैं, चिरंजी लाल वैसा ही है रोज का रोज। लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा है। जब भेदी गुरु भेद बता देगा तो सारी कहानी सोलह हो जाएगी। तो कहते 9 मण धागा उलझा, कहो कौन सुलझाए, और सतगुरु ऐसा सुलझाया कि अब उलझा ना जाए। एक पतंग उड़ाते हैं छोटी सी चरखी, वो उलझ जाती है तो उसी में पूरा दिन निकल जाता है सुलझाते सुलझाते। यहाँ पे 9 मण धागा, एक मण में कितना होता है 40 किलो। तो सोचो कितना होगा। तुम्हारा पूरा जन्म क्या, तुम्हारे दादे परदादे का जन्म निकल जाएगा ये सुलझाने में, और निकल भी गया है। ये दादे परदादों का जन्म निकल गया सुलझाने में, ये तो गुत्थी अब सुलझ रही है। कितने लोग कहते हैं 50 साल हो गए जी गीता पढ़ते पढ़ते। बड़े बड़े संतों को सुना गीता में, ऐसा बोलने वाले संतों को सुना, समझ में अब आ रहा है। सुना उनको खूब, लेकिन समझ में अब आ रहा है कि वो भी क्या समझा के चले गए, हमें क्या बता के चले गए, किसको पुजवा के चले गए। आत्मा 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 करते शरीर की पूजा करवा के चले गए। नहीं समझ में आता भाई। किसके समझ में आता है? जब परमात्मा की दया होती है, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले, तब होती है मालिक की कृपा। जब कोई जीवन में आता है आपके सत्य को बताने वाला, क्योंकि असत्य बताने वाले बहुत हैं, गिनती नहीं कर पाओगे। लेकिन जब सत्य बताने वाला आता है, फिर आदमी ये भी भूल जाता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मेरा क्या बात है मेरी। मुसलमान लोग आते हैं नाम लेने, मैं उनसे पूछता हूँ भैया बिरादरी में तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा, पता लग गया अगर ये घर वापसी होगी है इसकी तो। वो कहते भाई हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, अब वो चाहे निकाले चाहे धक्के दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें खुदा को पाना था, उन्होंने खुदा को केवल मनवाया है, जनवाया नहीं है। मनवा रहे हैं कि मान लो खुदा को, मान लो खुदा को। अरे मान के क्या हो जाएगा? तुम्हें प्यास लगी है, मान लो कि तुम्हारा गला गीला है, मान लो कि तुम्हारा गला गीला है, उससे क्या हो जाएगा मान के? पानी है तो दो। अल्लाह को जानते हो तो बताओ। भी एक मुसलमान जी के साथ मेरी वार्तालाप हुई तो 2-2.5 घंटे की थी, लेकिन रिकॉर्डिंग थोड़ी सी 40 मिनट की। उसमें शुरू में उसने बहुत जोर लगाया कि नहीं अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, अल्लाह दिखता ही नहीं, निराकार है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता है कहाँ फंसेगा। धीरे 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 चलते रहे, मैं आगे से आगे गुत्थियां खोलता रहा, बताता रहा अनजान बन के भी कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि किसी से कुछ लेना है ना तो अनजान बनना पड़ेगा कि भैया मुझे कुछ नहीं पता, तुम बताओ। और बहुत अच्छा बताया उसने, जितना उसको पता था उसने बड़ा अच्छा बताया। तो एक जगह मूसा जी का जिक्र आ गया कि मूसा ने एक जिद पकड़ ली कि अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। पूरी कुरान में और किसी के साथ ये हादसा नहीं हुआ है, जबकि बात सबसे होती थी, अल्लाह की बात सबसे होती थी। मैंने तो सबसे पहले यही सवाल पूछ लिया कि भैया अगर वो बात करता है तो मुंह से ही करता होगा या मुंह के बिना भी कहीं से बात निकलती है? पहले तो वही कंफ्यूज हो गया, वो क्या बोलूं मैं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं। वहीं पे दुविधा में पड़ गया कि यार ये बात भी सही है कि यार बोलेगा तो आवाज तो मुंह से होनी चाहिए, अगर बिना मुंह की आवाज होगी तो फिर सबको सुननी चाहिए, फिर तो सबको सुननी चाहिए क्योंकि खुदा हर जगह है। तो बात चली मूसा की, तो मूसा पीछे पड़ गए महाराज जी कि अल्लाह मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, अल्लाह मैं दर्शन करना चाहता हूं। अल्लाह कहते रहन दे, अल्लाह कहता रहन दे, नहीं हो पाएगा। जैसे अर्जुन कहता
महाराज मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। कृष्ण जी कहते रहने दे, इन आंखों से नहीं हो पाएंगे, इसके लिए तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। वहां पर भी दिव्य दृष्टि दी गई है। ये आंखें तो खुल नहीं पाएंगी, एक सूरज के सामने नहीं खुल पाएंगी तुम्हारी आंखें अगर कड़कड़ाता सूरज आ जाए। और वहां पर लिखा है लाखों करोड़ों सूरज कुरुक्षेत्र की धरती पे उतर गए। नहीं लिखा तो बताओ। सेम चीज वहां पर उसने वो बोल दी। कहता मूसा ने कहा कि अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा भाई तू मुझे नहीं देख सकता, तू ऐसा कर पहाड़ के पीछे छुप जा। और अल्लाह ने पर्दा उठाया, केवल थोड़ी सी झलक दिखी और पूरा पहाड़ काजल बन गया, इतना काला हो गया, जल गया। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा भाई अब तुम इसी में समझ लो कि अगर थोड़ी सी झलक उठी तो पूरी भी उठ सकती है, अगर थोड़ी सी झलक दी है तो पूरी भी दे सकता है। और वो देता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि उसका दीदार करना कैसे है। वो देने वाला तो दे रहा है, अगर वो मूसा को झलक दे रहा है इसका मतलब वो दे सकता है। तुम कह रहे हो कि अल्लाह दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हें नहीं मिली। मूसा तो गवाही दे रहा है कि हाँ मुझे इतनी सी मिली थी, वही नहीं संभाल पाया मैं। इसका मतलब अगर संभालने वाला होता तो पूरा अल्लाह संभाल लेता, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी के। तो ऐसे ही कबीर साहब कहते कि ये कहना बंद कर दो कि परमात्मा नहीं है और वो दिखता नहीं है। दिखने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें चमड़े की आंखों से दिखेगा। साहिब कहते देखत देखत दिखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। सूरत के द्वारा देखना उसको। और देखने का मतलब ये नहीं होता कि वो दिखेगा, देखने का मतलब होता है अनुभव करना, बोध करना। जैसे करंट है, यहाँ पे हल्की सी तार है और बैठे 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 मेरा पैर लग गया, अब मैं उछलूंगा 2 फुट, अब क्या देखा मैंने? कुछ दिखने वाली चीज थोड़ी नहीं थी, लेकिन मुझ पे पूरा असर कर गई, मुझे बोध करा गई कि मैं भी कुछ हूं। ऐसे ही अल्लाह भी बोध करा देता है, भैया मैं कुछ हूं, लेकिन तू उस लायक बन। तो कहते ना वहां जाप ना वहां अजप्पा, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। कोई कहे मैं जाप करके पहुंच जाऊंगा वहां पे, राम राम जप के, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु जप के, नहीं, ना वहां जाप ना वहां अजप्पा। ये सांसों का अजपा जाप भी नहीं पहुंचा सकता वहां पे, क्योंकि ये भी प्रकृति मंडल का ही हिस्सा है। तुमने वो रस्सी पकड़ ली जो प्रकृति तक ही सीमित है, तुमने श्वासों की डोर पकड़ ली जो प्रकृति मंडल तक ही सीमित है। तुम आसमान में जाके सांस लेके दिखाओ, 16 किलोमीटर के बाद तुम्हें सांस नहीं आएगी, डॉक्टर के पास भेजना पड़ जाएगा तुम्हारा सोहंग सोहंग जो चल रहा है, क्योंकि वायु तत्व जहां तक है वहां तक ही ये काम करेगा। ये शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है, ये बाहर जो तुम्हें ब्रह्मांड दिख रहा है ये शरीर ही है। सबसे ऊपर आसमान है, ये है सबसे ऊपर आसमान। आसमान से नीचे उतरो, क्या मिलेगा सबसे पहले? वायुमंडल। इस आसमान से नीचे उतरो, सबसे पहले क्या मिला? वायुमंडल, सांसें। और नीचे उतरो, और नीचे उतरे, उसके बाद क्या मिलेगा? क्या है उसके बाद? अग्नि। आप आग लगाओ धरती पे, पानी और धरती से ऊपर उठ जाएगी वो। तो यानी हवा के बाद किसका नंबर आ रहा है? अग्नि का। तो हवा से नीचे आए, नाभि में क्या है? देखो हाथ लगा के, अग्नि, जठर अग्नि कहते हैं इसको। तुम्हारा खाना पचा रही है ये। अब इस अग्नि से नीचे क्या है? आगे नीचे आ जाओ, जल। अब जल के नीचे क्या है? धरती। जल के नीचे धरती है, लोग सोचते हैं धरती के नीचे जल है। जल धरती से ऊपर है, लेकिन समझ में नहीं आता, ऐसे लगता है कि धरती के ऊपर जल है। तो यहां से नीचे जब उतरते हो तो सबसे पहले जल मिलेगा। जल के नीचे जो लास्ट में गुदा चक्र है, वहां से धरती का सामान निकल रहा है, वहां से मिट्टी निकल रही है। तो यही पिंड है और सामने ब्रह्मांड है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। खोज मिली तो पा लिया ना, पता लग गया सारा सिस्टम। अब इसको चला कौन रहा है? इसको चला रही है हमारी सूरत, जो आंखों में है, नाक में विराजमान है, सूंघ रही है, मुंह में है,
कंठ में है, नाभि में है, गुदा में है, हर जगह काम कर रही है। ये एक तार के रूप में काम कर रही है, करंट के रूप में काम कर रही है। जब करंट जा रहा है टीवी में, तो टीवी के हर पार्ट में वो करंट घूम रहा है। कहीं पर भी तुम टेस्टर लगा के देख लेना, हर जगह कोई भी डायोड हो, कुछ भी है, स्टेबलाइजर का कुछ भी ट्रांसफार्मर है, सब में करंट घूम रहा है। और अब जो करंट है वो क्या है? वो जीव है हमारा, वो जीव अवस्था है हमारी, इसी में फंसी पड़ी है काया में। अब जो थर्मल प्लांट है वो परे है, जहां से ये आ रही है सूरत, वो हमारा शब्द है और वो काया से परे है। शरीर में क्या है? सूरत है। शरीर से परे क्या है? शब्द है। जो फंसी हुई है वो कौन है? सूरत है। और जो निर्बंध है वो है शब्द गुरु। बस इतनी सी बात है। तो इसी को बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, यानी वहां तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाते हैं। इनकी हैसियत नहीं कि वहां पहुंचा दे तुम्हें। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। बस इतना सा ज्ञान है कबीर साहब का। अगर ये समझ लिया सूरत और शब्द, तुम्हें कोई पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें ना दोहा आता हो, तुम्हें कुछ भी ना हो, तब भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कभी ये मत सोच लेना ज्यादा बोलने वाले लोगों को ज्यादा बड़ा परमात्मा मिला, जी तुम बहुत बोल लेते हो तुम्हें परमात्मा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। बोलना संत की एक मजबूरी होती है, क्योंकि ड्यूटी लगा दी है उसकी। नहीं तो संत बोलता है, संत कभी नहीं बोलते, वो तो कहते हैं बस शांत हो जाओ। लेकिन जब ड्यूटी लग जाती है तो मजबूरी में बोलना पड़ता है, नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमने क्या बोलना किसी को। लेकिन जब समझाने की ड्यूटी लग गई, अब भैया बोलना पड़ेगा। टीचर है देखो, जब तक पढ़ाता है बोलता रहता है, बच्चों से बोलता रहता है, समझाता रहता है, उसके बिना क्या बोले? किसी बच्चे से क्या बात करे वो? ठीक है, जितना क्लासरूम में पढ़ाया, पढ़ाई खत्म, अब दोबारा टॉपिक पे बात नहीं होती। अब तो बस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही चलता है जब रास्ते में कहीं मिल जाते हैं। तो पढ़ाई के लिए उसको एक एक घंटा बोलना पड़ता है बच्चे को समझाने के लिए, नहीं तो उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो पढ़ लिख ली, उसको क्या बोलना। तो ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि ये गूंगे का गुड़ है, जिसको मिल जाता है वो मौन हो जाता है। उसको वो बताता नहीं है, किसी को बताता नहीं फिरता कि मुझे मिल गया जी, आधा मिल गया, आधा कल मिल जाएगा। ऐसा कोई ड्रामा नहीं चलता। फिर तो होता है जिन्हीं पाया तिन्हीं छुपाया, क्योंकि उसको मान बढ़ाई की जरूरत नहीं है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई मान बढ़ाई दे, वो तो अपने आनंद में इतना रहता है, उसको कहता है मुझे क्या फर्क पड़ रहा किसी से, कोई मान बढ़ाई दे तो ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, कोई गाली दे तो ये कम नहीं हो जाएगा, ये तो मुझे मिल गया जो मिलना था। तो इसी को समझना है और भक्ति करनी है। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरा बहर न लागे डार, ये दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। आप किसी जात में हो, किसी धर्म में हो, किसी पंथ में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक इंसान हो और बस विवेकी बन जाओ, बस दो ही चीजें चाहिए आपको। इंसान तो परमात्मा ने बना ही दिया आपको, अब विवेकी गुरु बना देता है। परमात्मा इंसान बना रहा है, विवेकी गुरु बनाता है। गुरु ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन कटे न दोष। बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। इसलिए गुरु तो धारण करो, लेकिन ऐसा गुरु धारण करो जो आपको इन बंधनों से छुड़ाए, जो आपको सार का ज्ञान दे, ना कि असार का, थोथे का। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार ग्रहण करना है। सार क्या है? इस दुनिया में एक ही सार है, दो सार नहीं है, एक ही सार है। हर धर्म, हर जात, हर पात वालों में एक ही सार है, और सार है तुम्हारी आत्मा। आत्मा ही सार है, आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा को छोड़ के सब असार है, और आत्मा को छोड़ के सब अज्ञान है। तो सार सार है आत्मा, और असार क्या बोला साहिब ने? थोथा। क्या है थोथा कबीर पंथ में? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। अब ये जप में नहीं है, तप में नहीं है, व्रत उपवास में नहीं है, तो थोथा क्या हुआ? जप तप उपवास
थोथा हुआ। और अगर ये थोथा कबीर पंथ में बांटा जा रहा है प्रसाद के रूप में, तो वो गुरु नहीं गुरुआ है। अब थोथा क्या है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अगर यहां को भेजा जा रहा है तुम्हें, तो भैया ये भी थोथा है। कह रहे ना प्राण में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। तो प्राण पिंड ये ब्रह्मांड आकाश क्या है? ये थोथा है, इसको उड़ा दो। तो ये थोथा ही तो तुम्हें पकड़ाया गया आज तक। कबीर पंथ में, किसी भी कबीर पंथ में चले जाओ, क्या देंगे तुम्हें? जप देंगे, जपते रहो। तो जब जब थोथा है तो तुमने सार दिया कहां हमें? तुमने थोथा पकड़ा दिया। राम जी कृष्ण जी की मूर्ति हटा दी, कबीर जी की लगा दी, उसकी अगरबत्ती कर रहे हो। तो साहिब कह रहे हैं पाथर पूजे हरि मिले। ये थोड़ी नहीं पूजा कि हिंदुओं को बोला कि देवी देवताओं को पूजे हरि मिले, राम को पूजे हरि मिले। वो कह रहे पाथर पूजे हरि मिले। तो तुमने पाथर की मूर्ति कबीर साहब की बना दी, तो वो भी तो पाथर ही है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा क्यों? श्रद्धा के वश इंसान अंधा हो जाता है, विवेक को लग जाते ताले, और जिसके साथ दो चार पार्टियां जुड़ जाती हैं वो बन जाता है महंत। अरे फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत या संत, और जाके संग 10-20 हैं, वाह को नाम महंत। ये महंत बने बैठे हैं, मूर्ति पूजा करवा रहे हैं कबीर साहब के नाम पे। कबीर साहब भी सिर पे ऐसे हाथ धर के बैठे होंगे जहां बैठे होंगे कि कैसे बंदे आ गए हमारे पंथ में। जिस चीज का मैंने खंडन किया उसी को हाईलाइट करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। इधर कबीर साहब की फोटो, इधर गल्ला, बड़ा बड़ा लिखा है दान दें। अरे भाई, और राम जी कृष्ण जी की फोटो हटवा के, क्योंकि उनको लग रहा था देखो कृष्ण जी की फोटो लगी है, बढ़िया दुकान सजी है, क्यों ना हम भी सजा लें। कृष्ण जी की फोटो हटा दी, कबीर साहब की लगा दिया बढ़िया गल्ला, डालो दान अब इसमें, कमाल हो गई। तो ये सब पाखंडवाद है। कबीर साहब के पंथ में ये सब अलाउ नहीं है। असली कबीर पंथी वो है जो कबीर साहब की मूर्ति को देखकर माथा ना टेके, वो है असली कबीर पंथी। जो माथा टेकले कहेगा कबीर पंथी हो। पिताजी आपको मानूंगा पर आपकी नहीं मानूंगा, ये वो वाला हाल हो गया। आपको तो पिताजी मानूंगा क्योंकि पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। अगर कह दिया तू मेरा पिता नहीं, वो कहेगा निकल यहां से बेदखल। तो कबीर पंथ में कबीर पंथी तो मैं रहूंगा क्योंकि रोटी सेकनी है, लेकिन मानूंगा नहीं तेरी। क्यों? क्योंकि विवेक की कमी है। अगर ये विवेक जाग जाए तो उनकी एक एक बात को बंदा माने, क्योंकि उन्होंने कभी असार कहा ही नहीं। वो तो यही कहते हैं भैया मेरी एक एक वाणी को समझ ले, तेरा जीवन बदल जाएगा। एक एक वाणी क्या, मेरी आधी साखी को समझ ले। अगर आधी साखी की भी समझ ली तुमने तब भी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन उस आधी साखी को समझने में तुम्हारा पूरा जीवन लग जाता है। चलो, प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो। पहली दीक्षा जो लेने आए हैं, 14-15 कंठी कर लो।